हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 से 8 साल की बच्ची के लिए स्कर्ट बनाएंगे। मेरे केस में स्कर्ट की तैयार लंबाई 18.5 इंचज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दो मेजरमेंट ज़रूरी होते हैं, एक कमर की गोलाई और दूसरा जितनी लंबी आप स्कर्ट बनाना चाहते हो। मेरे केस में कमर की गोलाई 24 इंच है और इसकी लंबाई 18.5 इंचज़ तैयार रखनी है। इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। कपड़े की लंबाई मेरे पास 35 इंचज़ है, 1 मीटर से 4 इंच कम है। और इस कपड़े का पन्ना भी कम है, ये 1 मीटर का पन्ना है इसका। तो इसकी ये चौड़ाई जो है 39 इंचज़ है। अगर आप स्कर्ट को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हो, यानी जितना मैंने लंबा बनाया है इतना ही बनाना चाहते हो, तो आप इसकी, अगर आपके पास ज़्यादा पन्ने वाला कपड़ा है, आप उसको काटते हो इसकी चौड़ाई कम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसको किनारी से किनारी मिलाते हुए ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ टॉप से टेप रखते हुए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच चौड़ी हमने एक स्ट्रिप काटनी है। ये बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए हमने 3.5 इंच चौड़ा कपड़े का पीस निकाल लेना है और यहाँ से भी इसको काटते हुए अलग कर लेंगे। इनमें से एक पीस लेंगे और इसमें हमने इस तरह से प्लेटें इंसर्ट कर लेनी है। आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगाते हुए, धागा खींचते हुए भी गैदर्स इसमें डाल सकते हो। आपको जो अच्छी लगती हैं आप उस तरह से इसमें प्लेटें इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने इसमें डाल लेनी है। इसकी चुनटों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये तैयार होने के बाद, जैसे अभी ये 16 इंचज़ हो रहा है, जितनी कमर की गोलाई होगी उसके आधे से लगभग 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा तैयार होना चाहिए। तो ये 60 इंचज़ मेरे केस में तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरे पैनल को भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पैनल्स को सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए यहाँ स्टिच देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड में भी हमने आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई ये कंप्लीट हो चुकी है। इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो बेल्ट अटैच करनी है वो सीधी साइड से अटैच करनी है और इसे उल्टी साइड में पलट देना है। ये बेल्ट वाला कपड़ा ले लिया है और कपड़े की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, स्कर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। बेल्ट के एक किनारे को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच के करीब, और इस तरह से रखते हुए पूरा राउंड में स्टिच लगा देंगे। और जब स्टिच लगाते हुए यहाँ बेल्ट के किनारे तक पहुँचेंगे जहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया था, तो इसको हमने थोड़ा सा आधा से पौना 1 इंच ऊपर तक इसको लाते हुए ऐसे यहाँ पे स्टिच करते हुए काट देना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ प्रॉपरली। ऐसे ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए फिर कट किया है। अब यहाँ पे स्टिच लगाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसमें हमने इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक मैंने 21 इंच लंबी ली है। जितनी कमर की गोलाई थी उससे 3 इंच कम ले ली है। ये जो हमने बेल्ट अटैच की है, इसके एक किनारे को आधा इंच के करीब फोल्ड करेंगे और इस सिलाई तक लाते हुए ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पूरा राउंड में स्टिच कर लेना है। पूरा राउंड में ये स्टिच मैंने दे दिया है और इसको यहाँ से 1.5 इंच के करीब खुला छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक इसमें डल गई है। इसके दोनों एंड्स को ओवरलैप करते हुए यहाँ पक्का करते हुए स्टिच लगा देंगे। अब इसे अंदर की तरफ करते हुए पूरी इलास्टिक को, इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे।
और यहाँ इलास्टिक के सेंटर पे भी सिलाई लगाएंगे। नीडल अंदर की तरफ होनी चाहिए। इलास्टिक को अपनी तरफ से खींचेंगे और हल्का सा पीछे से खींचते हुए इसमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। एंड में इसके बॉटम को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो हमने लगभग 1 इंच के करीब इसके बॉटम को फोल्ड करना है। यहाँ इस जॉइंट से कपड़े को ऐसे खोलना है और इस तरह से मोड़ते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। बॉटम इसका फोल्ड हो चुका है और इसी के साथ ही स्कर्ट बनके रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।